गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक जो कि एविएशन से रिलेटेड है। हम लोग के ह्यूमन फैक्टर में पढ़ाया जाता है कि हाउ द ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्ट द एविएशन एंड प्रोटेक्ट द एविएशन फ्रॉम द हजार्ड्स और जितने भी आपके एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं। तो उसके लिए एक ह्यूमन फैक्टर के एक जागरूक करने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि ह्यूमन फैक्टर कैसे काम करता है। तो उसी में ही मुझे एक टॉपिक मिला जो कि आप सभी ने सुना होगा, मैस्लो हायरार्की नीड्स, है ना। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो यानी जो ज़रूरतें होती हैं, जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं, उनका पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब हिरार्की, मतलब उनका एक ट्रायंगल करके उन्होंने बनाया है। तो आज मैं उसी को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये मैस्लो ने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने, इन 1943। ये एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि इन्होंने ह्यूमन की नीड्स का एक ट्रायंगल बनाया कि कैसे कैसे क्या होता है और क्या क्या ह्यूमन की नीड्स होती हैं। तो मैं आपके सामने फोटो लगा देता हूँ। इसको मैंने याद किया था पसलीकास, तो PSLECAS। तो पसलीकास का मतलब क्या है, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले नीचे लिखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब क्या, यानी जितना भी आपका क्रियात्मक जरूरतें जो होती हैं, जैसे कि एज, रेस्ट, फूड, सेक्स, है ना, या वार्मथ, जितना भी मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रीथिंग, है ना, खाना खाना, ये सब जरूरतें हैं। पानी पीना, है ना, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, सेक्स, ये सब क्या है, ह्यूमन की नीड्स हैं, जरूरतें हैं जिसको इंसान करना ही करना है ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई। दूसरा आता है जब ये सब जरूरतें पूरी हो जाती है इंसान की, तब वो थोड़ा ऊपर की ओर सोचता है, जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी अब उसके पास क्या होगा, हेल्थ। अब वो अपने हेल्थ के बारे में सोचेगा। हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, है ना, पैसा कैसे आएगा वो सोचेगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो जेवर और ये सब हो गया। फैमिली, अपने फैमिली के बारे में सोचेगा। फिर उसके बाद सोशल स्टेबिलिटी, अपनी एक स्टेबिलिटी देखेगा कि सोशली मैं स्टैंड कर पा रहा हूँ या नहीं, राइट। तो ये हो गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद जब ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अब लोगों के बारे में सोचेगा। अभी तो अपने बारे में सोच रहा था, अब लोगों के बारे में सोचेगा। तो लोगों के बारे में क्या है, लव एंड बिलोंगनेस। अब वो क्या करेगा, प्यार की तरफ ढूंढेगा, प्यार ढूंढेगा, है ना, कि लोग उससे प्यार करें। फ्रेंडशिप, दोस्ती करें, है ना, फैमिली की उससे दोस्ती करें। इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, तो एक कनेक्शन बनाएगा। इंटीमेसी मतलब बोल सकते हैं अंतरंगता। अंतरंगता मतलब वही, मतलब घुलेगा मिलेगा, सोसाइटी में बातचीत करेगा। तो अब लोगों के मतलब अब वो बाहरी की तरफ ढूंढेगा, है ना। अभी तो खुद की नीड्स पूरी कर रहा था, है ना, अब वो बाहर की थोड़ा सोचेगा, मैं बाहरी घुलू मिलूं। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान। अब आत्मसम्मान के बारे में सोचेगा कि मेरा एक स्टैंड है ना, मैं मतलब मेरा एक स्टैंड अप है, कोई एक वैल्यू है मेरी, तो उसके बारे में सोचेगा। कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, है ना, अचीवमेंट अब वो गेन करेगा। कॉन्फिडेंस के बारे में सोचेगा। रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, अब क्या करेगा, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स यानी एक दूसरे का सम्मान करेगा, है ना, खुद की सम्मान की भी अपेक्षा करेगा और दूसरों का भी सम्मान देगा। द नीड टू बी ए यूनिक इंडिविजुअल, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति होने की आवश्यकता है। मतलब एक तरीके से विशिष्ट, अपने आप को बहुत ही मतलब बहुत अच्छा समझेगा, इस तरीके से है सेल्फ स्टीम, है ना। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगनेस। और उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स और अच्छा कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स तो खैर इस ट्रायंगल में नहीं दिया है, तो कॉग्निटिव नीड्स भी होगा, है ना। तो कॉग्निटिव नीड्स में मतलब वो एजुकेशन के बारे में सोचेगा, या मतलब एक तरीके से है। एस्थेटिक नीड्स मतलब होता है कि अब वो मतलब सुंदरता देखेगा और इस तरीके से है। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, उसका खाना, रहना, पीना, है ना, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, है ना, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट और रेस्पेक्ट, शासन, ये वो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका फर्स्ट नंबर पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी सबसे एंड जो आप जहाँ पे ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तब सबसे ऊपर जाके आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरालिटी, है ना, जिसे खुद को जानना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद का विकास होना। तो उसके बाद मोरालिटी, क्रिएटिविटी, है ना, कोई किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखाएगा। स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। तो उसका जो आंतरिक क्षमता है, जो ओवरऑल जो उसकी जो पोटेंशियल थी वो दिखाएगा। सहजता दिखाएगा, है ना, स्वीकृति किसी की, और अनुभव का वो बताएगा कि बखान करेगा कि ये करना है ना। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो ये रहा आपका मैस्लो हायरार्की का
ट्रायंगल जो कि आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने याद किया है PSLECAS, PSLECAS, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लव एंड बिलोंगनेस, ठीक है। एस्टीम नीड्स, कॉग्निटिव नीड्स और कॉग्निटिव नीड्स, और उसके बाद आता है एस्थेटिक नीड्स, और उसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये होगा आपको। तो ऐसे ही हम लोग को भी आगे बढ़ना है, यानी सारी चीजें पूरी करते हुए बढ़ना है ना। आपको फोटो में आपको एक चीज दिखा होगा, फोटो में दिखा होगा नीचे लिखा है डेफिशिएंसी नीड्स और ऊपर लिखा है ग्रोथ नीड्स। तो डेफिशिएंसी नीड्स मतलब इन सब की तो कमी रहती है पूरी जिंदगी, है ना। खाना तो पर डे का ही है, रेस्ट भी पर डे का ही है, और कॉग्निटिव नीड्स से लेके ऊपर वाले वो सब आपके ग्रोथ की नीड्स है। यानी अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो वो होता है ग्रोथ की नीड्स। तो जानकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहूँगा जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े और मेरी भी नॉलेज बढ़े। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज्ञान मिलेगा दोनों को ही और अच्छा लगेगा। तो जानकर कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय।